नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करने हेतु निवेदन है। सिखों के प्रथम गुरु नानक हुए। पंजाब उनके कार्य क्षेत्र का प्रमुख स्थान रहा। यद्यपि उन्होंने संपूर्ण भारत और भारत से बाहर के देशों का भी भ्रमण किया। गुरु नानक ने किसी नवीन धार्मिक संप्रदाय की स्थापना नहीं की और उन्होंने न किसी धार्मिक पुस्तक की रचना की और न किसी स्थान को धार्मिक स्थल बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने तो केवल शिष्य बनाए जो कालांतर में सिख कहलाए। आज हम सिखों के प्रथम गुरु नानक जी के द्वारा की गई आध्यात्मिक यात्राएं, जिन्हें पंजाबी में उदासियां भी कहा जाता है, के बारे में जानेंगे। इसका उद्देश्य विश्व की जनता को भक्ति का संदेश देने और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए उनके द्वारा 4 यात्राएं की गईं। उदासी का अर्थ स्वयं विश्व से विरक्त होकर सामान्य जनता को परमात्मा से जोड़ने का प्रयत्न करना है। उन्होंने सभी 4 दिशाओं उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण की यात्राएं की। इन यात्राओं में उनका साथी मर्दाना उनके साथ रहा। इन धार्मिक यात्राओं उदासियों से पहले सन 1499 ईस्वी में गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर से लाहौर चले गए। यहाँ से कुछ दिन रहने के बाद वह भाई लालो के यहाँ सैयदपुर ठहरे। भाई लालो ईमानदारी से जीवन यापन करने वाला गरीब बढ़ई था। उसी गांव के एक बड़े जमींदार मलिक भागो ने भी गुरु नानक देव जी को भोजन का निमंत्रण दिया। गुरु नानक देव जी ने गरीब लालो के यहाँ का रूखा सूखा भोजन स्वीकार किया और जब जमींदार मलिक ने गुरु नानक देव जी से उनके भोजन के निमंत्रण को अस्वीकार करने का कारण पूछा, तो उन्होंने लालू बढ़ई के घर से सूखी रोटी और जमींदार भागो के घर से हलवा पूड़ी मंगाई। अपने अलग अलग हाथों से सूखी रोटी और हलवा पूड़ी को लेकर निचोड़ दिया। लालू बढ़ई की रोटी से दूध निकला और जमींदार भागो वाली मुट्ठी से रक्त निकला। उपस्थित हजारों लोग आश्चर्यचकित रह गए। गुरु नानक जी ने वहाँ उपस्थित लोगों को परिश्रम कर भोजन कमाने की प्रेरणा दी। पहली धार्मिक यात्रा या उदासी 1500 से 1506 ईस्वी तक। गुरु नानक अपने 4 साथी मर्दाना, लहना, बाला और रामदास के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपनी पहली यात्रा के दौरान पंजाब से हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, सिक्किम, भूटान, ढाका, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, चिटगांव से होते हुए बर्मा, म्यांमार पहुँचे। वहाँ से वे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा होते हुए वापस आए। इन उदासियों धार्मिक यात्राओं में गुरु नानक देव ने लोगों को समाज में मौजूद भेदभाव, छुआछूत, जात पात और अंधविश्वास आदि को खत्म कर समाज में परस्पर सद्भाव, समानता और समरसता कायम करने के लिए कहा और व्यक्ति ईमानदारी पूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए आध्यात्मिक साधना करे। दूसरी धार्मिक यात्रा या उदासी सन 1500 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक हुई। इस यात्रा में गुरु नानक जी पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान, सिंध, समुद्री तट के इलाके घूमते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु के तटीय इलाकों से होते हुए श्रीलंका पहुँचे। फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा होते हुए वापस आए। तीसरी धार्मिक यात्रा उदासी सन 1506 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक हुई। इस यात्रा में गुरु नानक देव जी ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तिब्बत, सुमेर पर्वत का इलाका होते हुए लेह, लद्दाख, कश्मीर, अफगानिस्तान, काबुल, पश्चिमी पंजाब होते हुए वापस आए थे। चौथी धार्मिक यात्रा उदासी सन 1519 ईस्वी से 1521 ईस्वी तक हुई। इस यात्रा में गुरु नानक देव जी ने मुल्तान, सिंध, बलूचिस्तान, जैदा, मक्का पहुँचे और मदीना, बगदाद, खुरमाबाद, ईरान, काबुल, कंधार, एमनाबाद,
पश्चिम पंजाब से होते हुए करतारपुर वापस लौटे। इस समय गुरु नानक देव जी की आयु लगभग 50-52 वर्ष की थी। पांचवी तीर्थ यात्रा उदासी सन 1523 ईस्वी से 1524 ईस्वी तक रही। इस दौरान उन्होंने पंजाब के भीतर के कई स्थानों की यात्रा की। तब गुरु नानक जी की 54 से 56 वर्ष की थी आयु। गुरु नानक जी ने अपनी यात्राओं के दौरान हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, काशी, गया, पटना, मणिकर्ण, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, द्वारका, नर्मदाचल, बीकानेर, पुष्कर तीर्थ, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, मुल्तान, लाहौर आदि जगहों का भ्रमण किया। अपनी यात्राओं को समाप्त कर वे करतारपुर में बस गए और 1539 ईस्वी तक वहीं रहे। गुरु नानक जी ने पांच तीर्थ यात्राओं में करीब 24 वर्ष बिताए थे और लगभग 28,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। गुरु नानक जी की 3 बड़ी शिक्षा खुशहाली से जीवन जीने का मंत्र देती हैं। ये शिक्षा है नाम जपो, कीरत करो और बंड छको। गुरु नानक देव जी की 3 बड़ी सीख: नाम जपो, ईमानदारी से काम करो और दान करो। गुरु नानक जी अच्छे सूफी कवि थे। उनके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्मक होकर जो अभिव्यक्ति की है वह निराली है। उनकी भाषा बहता नीर थी जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी के शब्द शामिल थे। जीवन के अंतिम दिनों में उनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई थी और उनके विचारों में भी परिवर्तन हुआ था और स्वयं वे अपने परिवार के साथ रहने लगे थे और मानवता की सेवा में समय व्यतीत करने लगे थे। इन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया जो कि अब पाकिस्तान में है और एक बड़ी धर्मशाला उसमें बनवाई। इसी स्थान पर 22 सितंबर 1539 ईस्वी को 70 वर्ष की आयु में इनका परलोकवास हुआ। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। गुरु नानक देव जी सन 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक जीवित रहे। वे इस समय मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करने हेतु अनुरोध है। धन्यवाद।